तो मेरी बहनों, आज एकादशी है और मैं आज एकादशी का व्रत रखा है और मैं पूजा करने जा रही हूँ और कथा करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुने कथा। सबसे पहले कथा से पहले मैं अपने गुरु को याद करूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अविस्तार सिद्ध तमयसुरासुरे सर्विघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। सभी देवताओं में गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए और पहले गुरु जी की और फिर देवताओं में गणेश जी की। और मैं अब कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ मेरी बहनों। आज एकादशी है, अजा एकादशी भाद्र मास की। और अब आप ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा इसकी सुने। सूर्यवंश की 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में राजा हुआ था। उसके द्वार पर एक श्यामपट लगा था जिसमें मणियों से लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है, और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु और शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े सती का कष्ट भी सुगम है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तुम्हारी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन कार्यों को करने से आपको भय नहीं तो भी गणेश करके हमारे साथ काशी भय नहीं है तो श्री गणेश करके आप हमारे साथ काशी चले। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में उसका उपकार हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषणों से सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। तब से उनके राज्य में बालक वृद्ध और सब एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा के महात्म का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। यह कथा ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णित है। इसमें इस तिथि के दिन बादाम छुआरे का सागा लेना उत्तम है। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ मेवा आदि ही आहार में ले सकते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। तो मेरी बहनों, आज एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत से नहलाएं, तिलक लगाएं और हाथ में सीधा हाथ ऊपर उल्टा हाथ नीचे रख के, मैंने आपको बताया था कि फूल, मीठा, तिल और पैसे दक्षिणा और 3 तागे कलावे के तोड़ के और थोड़ा सा जल हाथ में लेके संकल्प करें कि आज एकादशी है, मैं एकादशी की पूजा करूंगी या करूंगा और भगवान मेरी पूजा को सफल करें।
तो आपकी पूजा और ये कह के आप भगवान के आगे छोड़ दें, और कल के दिन यानी कि 30 अगस्त को आप ये सब सामान ले कर के भगवान के अर्पण करें या पंडित जी के हाथ में दे दें, क्योंकि उसमें दक्षिणा है। दक्षिणा के बगैर कोई व्रत पूरा नहीं होता। लेकिन मेरी बहनों, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत परेशान है और जिसे रोटी पैसा किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो आप उस गरीब को भी दे सकते हैं। क्यों कि एक आदमी तो तरस रहा है और एक आदमी के पास अगर आपने दिया है तो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो जिसे एक एक रोटी की परेशानी है चीज़ की उसे दें। तो मैं तो कई बार एक महिला मेरे पास आया करती थी तो मैं उसे ही दे देती थी। अब पता नहीं वह जिंदा है या मर गई है, पता नहीं है मुझे परंतु मैं उसे दे देती थी। और आप लोग भी ऐसे ही करा करें, क्योंकि जो भूखा है उसको ज़्यादा उसको ही देने से हमें दान मिलता है। और जो हमने व्रत रखा है और जो हम आज खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, अन्न का त्याग करना चाहिए और चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो आज जो हम अन्न त्याग करेंगे उसे हम कल को आटा, चीनी, चावल, आलू ये सब निकाल के, क्योंकि हम ज़्यादातर जैसे व्रत में खाते हैं आलू का वो होता है, और अन्न आटा जितना हम रोटी खाते हैं उससे ज़्यादा हो कम नहीं हो, चावल निकाल करके पंडित जी को दे दें। और अगर पंडित जी नहीं है, कोई गरीब आपके पास है तो उसे दे दें। भूखे का पेट भराएंगे, उसमें ज़्यादा पुण्य लगेगा। तो और उसके बाद मंदिर में कीर्तन करें, जाके मंदिर में ना हो तो घर में करें, और ज़मीन में सोएं, बिस्तर पे ना सोएं, कोशिश करें ज़मीन में ही सोएं रात्रि में, और देर तक जगें, उसका फल मिलता है। तो आपको मेरी ये बात कथा कैसी लगी? और जब आप आसन पे से उठें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये मेरा दीपक जल रहा है, इस पे लोटे को 3 बार इस तरह उतारें और ये वाला जल नीचे ज़मीन में डालें। जहाँ आपका आसन हो उस आसन पर जहाँ बैठे उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेके या चम्मच से लेके नीचे आसन के नीचे छोड़ें, और इस तरह ज़मीन को इस तरह छुएं और बोलें ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो पूजा है, पूजा का फल है, वो इंद्र भगवान ले आते हैं। और कभी भी ज़मीन में नंगे पैर पूजा ना करें। अगर आप खड़े होकर पूजा करें तो नंगे पैर ना करें, आसन पे ही खड़े होकर करें। और भूल से भी जो पैरों का पायदान होता है जिस पे सब पैर पूछते हैं, वो पायदान के खड़े होकर ऊपर कभी भी पूजा ना करें, क्योंकि उस पर सबके गंदे लैट्रिन बाथरूम के गंदे पैर लगते हैं। और अपना पूजा का आसन सब अपना अलग ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि जो हम पूजा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो ऊर्जा दूसरे पे चली जाती है। यदि उस आसन पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठ के पूजा करता है तो आपको मेरी ये कथा, ये बातें ये कैसी लगी? और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ये है मेरी पूजा, ये अलमारी जहाँ मैं बैठी पूजा कर रही हूँ, और मेरे से ज़मीन में नहीं बैठा जाता है तो इसलिए थोड़ा मैं वैसे बैठ जाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरी भगवान की पूजा का अलमारी है और मेरा दीपक जल रहा है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।